राजेश, मैं तुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई हूँ और आज भी नहीं छुपाऊंगी। पूछो क्या पूछना चाहते हो? भाभी माँ, अरे देख कर हालत तेरी दिल को मेरे मालाल है। अरे भाभी मुझको बतला दे किसने किया ये हाल है। भाभी मुझको भाभी तुझे तेरे देवर राजेश की सौगंध है, बता। हाँ राजेश, मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। अरे क्या करोगे जान कर, अरे जिनकी ये सरकार और विधायक रामोदर टीआई जी ने तेवर किया ये चलकर अरे जब तक लालू अरे बदलाव से जीना ये बदलाव से जीना साला कुत्तों को तो मेरे भाभी तुझे मेरी सौगंध है, अगर उससे बदला लेना चाहता है तो तुझे कुछ उपाय करना चाहिए। राजेश, मैं तुझे दोबारा नहीं खोना चाहती राजेश। तू तो तू सच कहती है भाभी माँ, तू सच कहती है, क्योंकि जिसे मारने के लिए मैंने कसमें खाई उसी दरिंदे की वजह से तुम्हारा देवर जेल पहुंच गया। कानून ने तेरे देवर को उम्र कैद की सजा दे दिया। आज मैं जेल से भागा हुआ है कैदी हूँ। अगर मैं विधायक रामोदर के पास पहुंचा तो कानून भी उसके तलवे चाटता है। वो पहुंच कर मुझे फिर वही पहुंचा देगा जहां से मैं भाग कर आया हूं। लेकिन भाभी माँ, तेरे चरणों की मैं सौगंध खाकर
कसम है तेरे चरणों की, जब तक उन देवद्रोहियों को इस संसार से मिटा नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लड़के तू कौन है, क्या है तुम्हारा नाम? है लड़के तू कौन है, क्या है तुम्हारा नाम? कहाँ कहो रहने वाले, कहाँ तुम्हारा धाम? किस्मत का मारा हुआ राजेश मेरा किस्मत का मारा एक बदनसीब इंसान मेरा नाम राजेश। मैं वकालत पढ़ने शहर बॉम्बे जा रहा था। इस शांति नगर के विधायक राम अवतार और उनका भाई नागेश्वर, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे उस जगह से पहुंचा दिया जहां से कोई इंसान वापस नहीं आ सकता था। लेकिन किस्मत ने मुझे दौड़ाया और भाग्यराज के शरण में आया। ठीक है, अगर तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम्हें जरूर सहारा मिलेगा, और तुम मुझसे अगर होशियारी करने की कोई कोशिश किया तो सोच लो। सरकार जी, मैं माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ कि मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। ये मेरी पापी माँ है जिसने मुझे पाल पोस कर सहारा किया। बचपन में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता का प्यार मेरे भैया और भाभी से मुझे मिला। उन दरिद्रों ने मेरी भाभी माँ की असमत लूट ली। आज मेरी भाभी माँ संसार में मुझे दिखाने के काबिल न रह गई। जब तक उन देवद्रोहियों को संसार से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मेरे दिल में आग की ज्वाला ऐसे ही भड़कती रहेगी। ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आज से तुम इस गिरोह के सरदार बनोगे, और आज से तुम राजेश के नाम से नहीं जाने जाओगे।
आज से इस गिरोह के सरदार जलावर ही नाम से आप जाने जाओगे। खाओ जय मां भवानी की कसम, उठाओ बंदूक और अपने दुश्मनों को यहीं पर मिटा दो। लो। मैं माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ, जिसने मेरी हरी भरी दुनिया वीरान किया है, मैं उसके खानदान तक का नामो निशान नहीं छोड़ूंगा उन दरिद्रों को जो हमारे इस रियासत में मचा रखा है। उन हरामजादों को मैं संसार से मिटा दूंगा। आपकी बहन अभी तो नहीं आई। ये विचार कर आते हो। हाँ आती तो हो। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुड्डू इधर आइए। संतराम भैया, आपको मालूम है मैं जब गांव की तरफ निकलती हूँ तो हमारी जो माताएं बहनें हैं और ये हमारे चाचा भैया दादा लोग हैं, हाँ। ये सब लोग कहते हैं कि सुमन इस बार इलेक्शन आ रहा है हाँ और इलेक्शन में अपने भैया मोहन को खड़ा कर मैं वोट तुम्हारे भैया को ही दूंगा, क्योंकि विधायक राम अवतार का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भैया मेरा मन है कि आप विधायक राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाए। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? वो राम अवतार है, उसके खिलाफ मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ बहन? कहा राम अवतार और कहा मैं। अरे नहीं नहीं बहन, राम अवतार ये पैसे वाला है और एक मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बहन, लेकिन मैं राम अवतार के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता बहन। भैया भैया दीदी सही कह रही है। क्यों हाँ भैया खड़े हो देखो ना, हमारे पास 2 जन अभी भी सपोर्टर खड़े हैं आपके साथ भैया। हम लोग वोट सपोर्ट सब करेंगे, क्यों नहीं भैया? इसका मतलब तुम्हारा भी मतलब है? हाँ ये गांव वालों से कहेंगे वोट जरूर देंगे सब लोग। अच्छा पहले पर्चा दाखिल करो, फिर देखो निशान क्या मिलता है। हाँ तो पटखन के प्रभाव में जाकर के हम लोग वोट और सपोर्ट आपके खिलाफ मांगेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी सबकी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ खारी दाखिला कराने और लौटूंगा। आप सबको जरूर देखिए संतराम, देखा मेरे भैया विधायक राम अवतार के खिलाफ इस बार इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और ये हमारी माताएं बहनें और ये भैया लोग ने चाहा तो मेरा भैया इलेक्शन जरूर जीतेंगे भैया गुड्डू आइए चलिए, और इलेक्शन तो हम लोग जीतेंगे। और हमारे भैया का ही प्रचार करना और सपोर्ट करना। पहले पर्चा दाखिल हो जाओ। चलिए इस समय इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, अभी तक नागेश्वर नहीं आया, न मालूम किस क्षेत्र में गया है। आने दो, उसका इंतजार करते हैं। नागेश्वर कहिए बड़ भैया, तुम किस क्षेत्र से आ रहे हो और वहाँ का माहौल क्या है? इस वक्त हम अतिलपुर से आ रहे हैं। आदिलपुर से आ रहे हो? जी हाँ। वहाँ की जनता
किसे वोट देना का ख्याल रखा है बताओ। मोहना को वोट देना चाहती है, यानी सारी जनता जितनी है। हाँ। और आपको गालियां दे पड़ रही हैं, हमारे सपोर्टर मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। यानी हमारे सपोर्टर जिस गांव में गाड़ी लेकर प्रचार के लिए निकलते हैं, जी हाँ, हमारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। जी और यानी मोहना को वोट देंगे। जी हाँ, तो इसी समय जाओ, रात्रि के समय जाना जी, आदिलपुर में आग लगवाओ, एक मर्डर करो, किसी से मर्डर करवाओ, राजनीति खेलना सीखो, कैसे वोट मिलेगा। आग लगेगी, उसके बाद हम पहुंचेंगे वहां, राज सामग्री देंगे, कंबल वितरण करेंगे, राशन देंगे। उसके बाद भोली भाली जनता मेरे नाम का गुणगान करना शुरू कर देगी। ठीक है बड़े भैया। और जिसका मर्डर होगा तो 4 आदमी को, 10 आदमी को, आधे गांव को डीआईजी पकड़ कर थाने ले जाएगा, मैं छुड़ाऊंगा। क्यों नहीं? फिर उसके बाद वो हमारे वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये राजनीति। हम इसी वक्त जा रहे हैं। ये जो भंडारे के मालिक हैं, हाँ, जिन्होंने नौटंकी लेकर आए हैं, हाँ। उनका घर पहले फूकेंगे। फूको उसका घर। हाँ भैया, जरूर ऐलान है गाँव वाले से कि हमका 3 ठे गलास सवेरे दे दियो। क्या करेंगे? तुम किस क्षेत्र से आ रहे हो? सर मैं शांति नगर से आ रहा हूँ। शांति नगर से? जी सर। वहाँ की जनता किसे वोट देना चाहती है? वहाँ भी मोहना का प्रचार ज्यादा चल रहा है सर। यानी जिस गांव में देखो मोहना का प्रचार, और आपके खिलाफ मोहना खड़ा हुआ है। और आपके शांति नगर का जनता जो है आपको गालियां दे रही है। घबराओ नहीं, वो गालियां नहीं, हमें समझो वोट दे रहे हैं। अरे वोट नहीं सर, अब से इलेक्शन हार जाओगे। हार नहीं सकते, ये विधायक राम अवतार की खोपड़िया है, हम इलेक्शन जीत कर रहेंगे। इसी समय हम इसी समय जा रहे हैं शांति नगर, और उसी मोहना के घर, उसे किसी ना किसी बहाने से अपने घर बुलाऊंगा, और नाश्ते में जहर मिलवाना है। इसलिए तुम मेडिकल स्टोर जाओ और जहर की शीशी लेकर आओ, उसके बाद बताएंगे कैसे करना क्या है। आओ।